Good morning, students. My name is Ritu, and today in this audio we will study the first chapter of your English reader book. The name of the book is Honeycomb. Your first chapter is 3 questions. बच्चों, आज हम 7th क्लास का फर्स्ट चैप्टर 3 क्वेश्चंस पढ़ने जा रहे हैं. ये बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है. The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things. एक विचार आता है एक किंग के माइंड में कि अगर उसे इन 3 क्वेश्चंस के आंसर पता होंगे तो वो कभी भी फेल नहीं होगा. These 3 things were: what is the right time to begin something? किसी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है? Which people should he listen to? किन लोगों की बातें या सजेशंस वो सुने? What is the most important thing for him to do? राजा के लिए सबसे ज़्यादा एज अ ह्यूमन बीइंग सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट काम क्या है? The king therefore sent messengers throughout his kingdom, promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions. अब किंग ने क्या किया? अपने मैसेंजर्स यानी कि दूतों को भेजा थ्रू आउट द किंगडम, पूरे किंगडम में, और कहा कि जो व्यक्ति, जो भी पर्सन इन 3 सवालों के जवाब किंग को देगा, किंग उसे बहुत सारा पैसा इनाम में देंगे. Many wise men came to the king, but they all answered his questions differently. बहुत सारे वाइस मैन आए राजा को उनके इन 3 क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए, बट सभी ने आंसर्स डिफरेंटली दिए, अलग अलग. डिफरेंटली मतलब अलग अलग. इन रिप्लाई टू द फर्स्ट क्वेश्चन, पहले क्वेश्चन के रिप्लाई में आंसर क्या मिला किंग को? सम सेड दैट द किंग मस्ट प्रिपेयर अ टाइम टेबल. कुछों ने कहा कि किंग को एक टाइम टेबल प्रिपेयर करके रखना चाहिए समय को नियोजित करने के लिए. एंड देन फॉलो इट स्ट्रिक्टली, और उसे गंभीरता से फॉलो करना चाहिए. ओनली इन दिस वे दे सेड कुड ही डू एवरीथिंग एट इट्स प्रॉपर टाइम. तभी किंग अपने सभी कार्यों को, सभी एक्टिविटीज़ को प्रॉपर टाइम पे कर पाएंगे. Others said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something. कुछ लोगों ने कहा, कुछ वाइस लोगों ने कहा कि ये असंभव है, इम्पॉसिबल है ये डिसाइड करना पहले से ही एडवांस में कि क्या समय किस काम के लिए सही हो सकता है. The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasure. अब किंग को बेवकूफ़ बनने से अपने आप को रोकने के लिए ये सब देखना पड़ेगा कि क्या कब किंग को करना चाहिए. और बच्चों, कुछ लोगों ने कहा द किंग शुड नोटिस ऑल दैट वॉज गोइंग ऑन, अवॉइड फुलिश प्लेजर and always do whatever seemed necessary at the time. और कई लोगों ने कहा, कई समझदार लोगों ने कहा कि किंग को सारे फुलिश प्लेजर, अपने जो वेस्ट जो प्लेजर है, फ्री टाइम है, उसको छोड़ देना चाहिए, अवॉइड करना चाहिए, और सिर्फ नेसेसरी चीज़ों के लिए टाइम को डिवोट करना चाहिए, लगाना चाहिए. येट others said that the king need a council of wise men who would help him एक्ट एट द प्रॉपर टाइम. कुछ लोगों ने कहा कि किंग को एक ऐसा ग्रुप फॉर्म करना चाहिए, एक ऐसा संगठन फॉर्म करना चाहिए, काउंसिल, ग्रुप ऑफ पीपल फॉर्म करना चाहिए जो समझदार लोगों का हो, जिससे कि किंग टाइमली सजेशन ले सके, वो उसे कंसल्टेशन दे सके लोग, और कंसल्ट होकर किंग राइट टाइम पे राइट वर्क कर सके. दिस वॉज बिकॉज वन मैन, ऐसा इसलिए क्योंकि वन मैन would find it impossible to decide correctly. क्योंकि एक इंसान सब अलग अलग डिसीजन, एक ही चीज़ पर अपना परफेक्ट डिसीजन नहीं दे सकता. दैट मीन्स एक इंसान किसी में बेटर है, दूसरा इंसान किसी में बेटर है, तो ग्रुप से डिस्कशन करने के बाद किंग जो है प्रॉपर टाइम किसी चीज़ को करने का डिसाइड कर सकते हैं.
और द राइट टाइम फॉर एवरी एक्शन। और इस तरह से किंग के हर एक एक्शन का, हर एक एक्टिविटी का राइट टाइम डिसाइड हो पाएगा। But then others said that there were something which could be urgent. पर बाकी लोगों ने कहा कि कुछ ऐसे काम भी होते हैं जो बहुत ही अर्जेंट होते हैं। These things could not wait for the decisions of councils. पर अगर कोई अर्जेंट वर्क आ गया तो अर्जेंट वर्क आने पर हम काउंसिल से डिस्कस थोड़ा ना कर सकते हैं, हमारे पास अर्जेंट वर्क को करने का टाइम कम होता है। तो कुछ लोगों ने कहा कि नहीं किंग, ऐसा नहीं हो सकता। These things could नॉट वेट फॉर डिसीजन ऑफ काउंसिल। ऐसी ज़रूरी चीज़ों के लिए हम काउंसिल का डिसीजन आने का वेट नहीं कर सकते। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इन टू फ्यूचर। हमें भविष्य में देखना पड़ेगा कि क्या ज़रूरी है क्या नहीं। एंड ओनली मैजिशियन कुड डू दैट। और ये कौन कर सकता है? सिर्फ और सिर्फ मैजिशियन। मैजिशियन कौन होता है? जादूगर। तो द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू द मैजिशियन। इसीलिए किंग को कहाँ जाना पड़ेगा? मैजिशियन के पास। इन देयर आंसर्स टू सेकेंड क्वेश्चन, अब आया सेकेंड क्वेश्चन का आंसर। सम सेड, कुछ लोगों ने कहा, दैट पीपल मोस्ट नेसेसरी टू द किंग, के वो लोग जो बहुत ज़रूरी है किंग के लिए, वो कौन है? उनके किंग के काउंसलर यानी कि सलाहकार। अदर सेड प्रीस्ट, कुछ ने कहा नहीं प्रीस्ट पुजारी। अ फ्यू अदर चॉज द डॉक्टर, और कुछ ने कहा किंग के लिए सबसे ज़रूरी पर्सन है डॉक्टर। एंड येट अदर्स सैड दैट हिज सोल्जर्स वर द मोस्ट नेसेसरी, और बाकी कुछ लोगों ने कहा कि उनके सोल्जर ज़्यादा ज़रूरी हैं उनके लिए। तो सेकेंड क्वेश्चन के भी बहुत सारे आंसर्स आ गए। कोई कहता है काउंसलर ज़रूरी है, कोई कहता है प्रीस्ट ज़रूरी है, कोई कहता है डॉक्टर, और कुछ लोग कहते हैं सोल्जर्स। अब आई थर्ड क्वेश्चन की बारी। टू द थर्ड क्वेश्चन सम सैड साइंस, other chose fighting and yet others religious worship। कुछ लोगों ने कहा साइंस और कुछ लोगों ने कहा फाइटिंग लड़ना, और कुछ लोगों ने कहा धार्मिक पूजा पाठ religious worship। as the answer to his questions were so different। अब जैसा आप देख रहे हो उस राजा को मिलने वाले आंसर जो थे वो बहुत ही अलग थे। तो राजा सेटिस्फाइड नहीं हुआ किसी से भी एंड गेव नो रिवॉर्ड इंस्टेड, और राजा ने किसी को भी कोई रिवॉर्ड नहीं दिया। रिवॉर्ड मतलब इनाम। इंस्टेड ही डिसाइडेड टू सीक द एडवाइस ऑफ अ सर्टेन हर्मिट, और उसकी बजाय राजा ने हर्मिट से एडवाइस यानी कि सलाह लेने का डिसीजन का फैसला किया। हु वॉज वाइडली नोन फॉर हिज विजडम, जो कि बहुत फेमस है अपने विजडम के लिए, अपनी समझदारी के लिए। बच्चों, यहाँ हर्मिट का मतलब क्या है? हर्मिट का मतलब है सन्यासी, जो एकांतवास में रहता है यानी कि अकेले दूर कहीं। सन्यासी जिसे बोलते हैं इंग्लिश में उसे हर्मिट, HERMIT, हर्मिट बोलते हैं। और विजडम मतलब समझदारी, बुद्धिमत्ता, ठीक है। द हर्मिट लिव्ड इन अ वुड विच ही नेवर लेफ्ट। हर्मिट जंगलों में रहता है। वुड यहाँ बेटा लकड़ी को नहीं बोला, जंगलों के लिए यूज़ हुआ है, फॉरेस्ट के लिए, ठीक है। वो वहाँ से कभी नहीं जाता। ही सो नो वन बट सिंपल पीपल एंड सो द किंग पुट ऑन ऑर्डिनरी क्लोथ। वो किसी से नहीं मिलते हर्मिट, ऑर्डिनरी आम इंसानों से मिलते हैं सिर्फ, तो इसीलिए किंग ने भी ऑर्डिनरी क्लोथ आम कपड़े पहन लिए, राजाओं वाले नहीं। बिफोर ही रीच हर्मिट्स हट, इससे पहले वो सन्यासी की हट यानी कि झोपड़ी के पास पहुंचते, द किंग लेफ्ट हिज हॉर्स विद हिज बॉडीगार्ड एंड वेंट ऑन अलोन। और किंग ने अपने बॉडीगार्ड के पास, जो उनके रक्षक थे, अंगरक्षक, उनके पास अपने घोड़े को छोड़ा और वो अकेले ही हर्मिट की कुटिया की ओर चले गए। एज द किंग केम नियर द हर्मिट्स हट, जैसे ही किंग हर्मिट के हट के पास पहुँचे, ही सॉ द हर्मिट डिगिंग द ग्राउंड इन फ्रंट ऑफ हिज हट। उन्होंने देखा जो हर्मिट है, जो सन्यासी है, वो अपने घर के बाहर एक खड्डा खोद रहे थे। ही ग्रीटेड द किंग एंड कंटिन्यूड डिगिंग। उन्होंने
किंग को ग्रीट किया। ग्रीट यानी कि विश करना, जैसे आप हमें करते हो ना गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, वैसे ही नमस्ते समथिंग किंग ने हर्मिट को ग्रीट किया और वो अपना डिगिंग यानी कि खुदाई करता रहा। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक। हर्मिट बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था। एंड एज ही वर्कड ही ब्रीथ्ड हैविली, और जैसे से वो काम कर रहा था वो ज़ोर ज़ोर से सांसें ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। किंग ने हर्मिट को बताया, मैं आपके पास आया हूँ समझदार हर्मिट, समझदार सन्यासी, मैं आपसे 3 सवालों के जवाब चाहता हूँ। हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं कैसे सीख सकता हूँ सही समय पर सही काम करना। दूसरा क्वेश्चन मेरा ये है, हु आर द पीपल आई नीडेड मोस्ट, कौन ऐसे व्यक्ति हैं, वो कौन लोग हैं जो मेरे लिए बहुत ज़रूरी हैं। एंड वट अफेयर आर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट, और मेरे लिए क्या काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिड नॉट स्पीक। हर्मिट किंग की ओर देखता रहा पर उसने किंग से कुछ नहीं कहा। लेट मी टेक द स्पेड एंड वर्क विद यू। अब हर्मिट ने कहा, मुझे अपनी स्पेड दो, मैं आपके साथ एंड वर्क इन योर प्लेस, मैं आपकी जगह पर मैं काम करता हूँ। बच्चों, स्पेड क्या होती है? आपने फावड़ा देखा होगा जिससे लेबर्स जो है वो मिट्टी वगैरह उठाते हैं या सीमेंट वगैरह उठाते हैं, स्पेड फावड़े को कहते हैं। ठीक है। थैंक्स सेड द हर्मिट, हर्मिट ने कहा थैंक यू, गिविंग द किंग हिज स्पेड, और उसने अपनी स्पेड, अपना फावड़ा किंग को दिया। अभी तक आई थिंक बच्चों यहाँ तक हमें ये पता लग रहा है, हर्मिट को ये नहीं पता कि वो उसके सामने जो खड़ा है वो किंग है। क्यों? क्योंकि उन्होंने नॉर्मल यानी कि ऑर्डिनरी आम कपड़े पहने थे। थैंक्स सेड द हर्मिट, और थैंक यू किया सन्यासी ने और उसे अपनी किंग को स्पेड दे दी। देन ही सैट डाउन ऑन ग्राउंड, और हर्मिट जो है ग्राउंड पर बैठ गया। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब किंग ने 2 जगह खुदाई कर ली, ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो रुक गए और उन्होंने अपने सवालों को फिर से दोहराया। द हर्मिट गेव नो आंसर, इस बार भी हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया। बट स्टूड अप एंड स्ट्रेच आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट एंड लेट मी वर्क। और कुछ भी नहीं बोला, वो खड़े हुए हर्मिट ने कोई जवाब नहीं दिया किंग के क्वेश्चंस का, और वो खड़े हुए स्ट्रेच किए अपने हाथ, अंगड़ाई सी ली, अपने हाथों को खोला और हाथ फैलाए और अपना स्पेड यानी कि अपना फावड़ा वापस मांगा और कहा, नाउ यू रेस्ट, तुम रेस्ट करो और मैं काम करता हूँ। बट द किंग डिड नॉट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, पर किंग ने सन्यासी को स्पेड नहीं दिया, हर्मिट को स्पेड यानी कि अपना कुल्हाड़ी, अपना जो फावड़ा था वो नहीं दिया और वो डिग करते रहे। 1 hour passed, then another, 1 घंटा बीता, फिर दूसरा घंटा बीता, समय बीतता गया। द सन वेंट डाउन बिहाइंड द ट्रीज, अब सन जो है वो भी छिप गया पेड़ों के पीछे यानी कि सनसेट हो गया। एंड एट लास्ट द किंग स्टक द स्पेड इनटू द ग्राउंड, और आखिर में जो किंग ने स्पेड को स्टक किया, मिट्टी में धसा दिया और आया। आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चन, मैं आपके पास आया हूँ, मुझे अपने सवालों के जवाब चाहिए। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो, अगर आप मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते तो आप मुझे बताएं। एंड आई विल रिटर्न होम, और मैं घर चला जाऊँगा। हेयर कम्स समवन रनिंग सेड द हर्मिट, और देखो कोई भागते हुए आ रहा है। बच्चों, यहाँ तक आपका फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ है। फर्स्ट पार्ट से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस हैं मैं आपको क्वेश्चंस के साथ आंसर्स भी सेंड करूँगी। काइंडली डू इट इन योर फेयर नोटबुक, आप इन सभी क्वेश्चंस को
फेयर नोटबुक में करना। एंड ऑल्सो राइट डिफ़िकल्ट वर्ड ऑफ दिस चैप्टर इन योर फेयर कॉपी। अपनी फेयर कॉपी में सबसे पहले चैप्टर का नाम, डेट डालकर आप डिफ़िकल्ट वर्ड जितने भी हैं आए हैं फर्स्ट पार्ट में वो लिखेंगे और याद करेंगे। इसके बाद डिफ़िकल्ट वर्ड्स के बाद आप वर्ड मीनिंग करेंगे, इस चैप्टर की समरी करेंगे एंड देन जितने क्वेश्चन आंसर्स मैं सेंड करूँगी वो करेंगे। आई होप आपको यहाँ तक का फर्स्ट पार्ट समझ आया होगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। बाकी का पार्ट हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय